Hello guys, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि आप सबको पता है, निया और कनिष्का लव स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं एक न्यू स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम मैंने रखा है बिलव्ड लव। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर होंगे जिसमें से एक का नाम है रूह और दूसरा का नाम है अदाया। रूह की जो कैरेक्टर है ये थोड़ी टॉम बॉयज से है और अदाया हमारी गर्ली गर्ल है। रूह की फैमिली बहुत रिच है और अदाया की फैमिली मिडिल क्लास है। तो देखते हैं इन दोनों में कैसी केमिस्ट्री बनती है। एक लड़की है जिसका नाम है रूह, अपने फादर की इकलौती बेटी। उसके फादर एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस के सिलसिले में उनको मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर रहना पड़ता था। रूह के मॉम भी एक बिजनेस वूमन है, तो वो दोनों रूह को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। रूह बचपन से एक नैनी के पास बड़ी होती है। उसके मॉम डैड उसको बहुत प्यार करते हैं। रूह भी उसके मॉम डैड को बहुत प्यार करती है। इंडिया की जाना माना रईस बिजनेसमैन होने के वजह से रूह को अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ती थी ताकि कोई और उसे हार्म न कर पाए। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसको भी अपने पापा का नाम यूज़ करके खुद को रिच दावा करना पसंद नहीं आती थी। सिर्फ उसकी क्लोज फ्रेंड्स को ही उसकी रियल आइडेंटिटी पता थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसको बॉय से ज़्यादा गर्ल्स में अट्रैक्शन होने लगी। ये बात वो जब उसकी मॉम डैड से शेयर करती है तो उसकी मॉम डैड उसको समझाती है कि देखो बेटा, प्यार में कोई जेंडर नहीं होता है। लव तो वही है जो आप एक दूसरे की केयर करना सिखाते हैं। प्यार तो वही होती है जिसमें आप दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को प्रायोरिटी देते हो, एक दूसरे को टाइम देते हो, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, एक दूसरे के ध्यान रखते हो। समझे? रूह की 4 दोस्त हैं। राही जो कि उसके फादर की फ्रेंड की बेटी है, निधि और राहुल। रूह की फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उसको हर काम में सपोर्ट करता है। वो चारों रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो चारों बचपन से ही सेम स्कूल में पढ़ते थे, तो चारों की दोस्ती बहुत पक्की थी। वो लोग हमेशा एक साथ रहते थे और उन तीनों को ही पता थी कि रूह को लड़कियां पसंद है। दे आर ओके विद इट एज लॉन्ग एज देयर फ्रेंड इज हैप्पी। स्कूल ख़त्म करके वो लोग कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। दूसरी तरफ एक साधी सीधी लड़की जिसके नाम अदाया है। अदाया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अदाया, उसकी छोटी बहन अनाया, उसकी मम्मा पापा, इन चारों को लेके उसकी एक छोटी सी फैमिली। अदाया के पापा एक स्कूल टीचर है और उसकी मम्मा एक हाउसवाइफ। अदाया पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो उसको मुंबई के टॉप कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है। उसकी फैमिली उसकी स्कॉलरशिप को लेके बहुत खुश थे। वो कॉलेज घर से 3 घंटा यानी कि 120 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी उसके पापा
उसकी खुशी के लिए उसको वही कॉलेज में एडमिशन दिलाती है। कॉलेज का फर्स्ट डे। कॉलेज के फर्स्ट डे पे कॉलेज के कैंपस में दो कर्स आके रुकती हैं। एक ब्लैक कलर की BMW और दूसरी मैट ब्लैक की पोर्श। BMW से रूह और राही निकलती है और पोर्श से राहुल और निधि। रूह जब उतारती है तब सारे स्टूडेंट्स की नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि हमारी लड़की बहुत ज़्यादा कूल है। रूह की हेयर्स शॉर्ट होती है, उसकी हेयर्स उसकी नेक तक आती है और वो उस दिन ब्लैक स्पोर्ट पैंट के साथ वाइट शर्ट पहनी थी। वो कोई मेकअप यूज़ नहीं करती। नेचुरली उसकी फेस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। सिंपल लुक में भी वो बहुत स्टनिंग लग रही थी। वो कॉलेज एक्चुअली राही के फादर की थी, तो वो लोग पहले भी वहाँ आ चुके थे। वो चारों सीधा क्लासरूम में चले जाते हैं। यहाँ अदाया बस से 3 घंटे की सफ़र तय करके कॉलेज आती है। हमारी अदाया भी किसी से कम नहीं थी। उसकी लॉन्ग हेयर्स माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। घर से इतना दूर एक न्यू प्लेस जहाँ कोई पहचानने वाला नहीं है, तो अदाया अकेली उसकी रूम खोजने लगती है। वो कॉलेज की कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी, तभी वो देखती है एक लड़की पैर स्लिप करके गिरने वाली है। वो दौड़ के जाके उस लड़की को गिरने से बचा लेती है। भाई संभाल के, तुम ठीक हो ना? वो लड़की जवाब देती है, आई थैंक यू, मैं ठीक हूँ। तुम न्यू स्टूडेंट हो क्या? अदाया जवाब देती है, "अ, हाँ मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, और तुम?" वो लड़की बोलती है, हाय आई एम राही, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टू। राही अपनी हाथ बढ़ाती है। अदाया उसकी हाथ एक्सेप्ट करती है। हेलो, आई एम अदाया, ऑल्सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो उस हिसाब से शायद हम क्लासमेट हुए, है ना? तभी राहुल राही को बुलाती है। राही उसे बोलती है, उप्स, मुझे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ रिमेंबर मी। फिर से मिलते हैं, बाय बाय। अदाया वहाँ से क्लासरूम की तरफ चली जाती है। आके एक सीट पर बैठती है। उसको अकेला देखकर कुछ लड़कियाँ आती है उसके पास, आके उससे फ्रेंडशिप करती है। वो लड़कियाँ उसे उन लोगों के साथ बैठने के लिए ऑफ़र करती है। अदाया न्यू थी, तो वो भी बैठ जाती है उन लड़कियों के साथ। थोड़े ही टाइम बाद रूह और उसके बाकी फ्रेंड्स क्लासरूम में आते हैं। तभी टीचर भी आ जाती है। टीचर आके सबकी इंट्रो लेने लगती है। ऐसे ही इंट्रो में फर्स्ट क्लास ख़त्म हो जाती है। ब्रेक टाइम पर अदाया को वो लड़कियाँ कैंटीन में ले जाती हैं। वो लड़कियाँ अदाया से उन सब की फ्रूट लाने के लिए बोलती हैं। अदाया तो सादी सीधी थी, तो वो भी कुछ नहीं बोलती उन लड़कियों को। कॉलेज ख़त्म करके वो सारे घर चले जाते हैं। अदाया भी बस से होके घर आ जाती है।
उसकी मम्मा पापा पूछती हैं, बेटा तुम्हारा दिन कैसा गया? तो अदाया खुशी खुशी जवाब देती है, बहुत अच्छा था मम्मा, मैंने न्यू फ्रेंड्स भी बनवाए, वो सब बहुत फ्रेंडली है। यहाँ रूह के मॉम डैड घर पे नहीं थे, तो रूह अपनी बैग रख के अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही कॉलेज में आते जाते हुए एक महीना हो जाती है। सब कुछ ठीक ही चल रही थी, बट कॉलेज में वो लड़कियां अदाया को थ्रेट देने लगती है कि अगर अदाया उन लोगों की बात नहीं मानेगी तो वो लोग अदाया की स्कॉलरशिप कैंसिल करवा देगी। अदाया को ब्लैकमेल करके उससे देके सारे काम करवाने लग जाती है वो लड़कियां। वो लड़कियां बहुत बुरी थी। वो लड़कियां कुछ ऐसी थी कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना, स्पॉइल्ड रिच किड, वैसे। हमारी अदाया अपनी स्कॉलरशिप को लेके टेंशन में चले जाते हैं, तो इसीलिए उन लड़कियों को कुछ नहीं बोलती। और वो न्यू थी इस प्लेस पे, और उसकी कोई जानने वाला फ्रेंड भी नहीं थी, हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था, तो सब कुछ उसे खुद हैंडल करना पड़ रहा था, खुद ही हैंडल करना पड़ रहा था। इसीलिए वो चुपचाप उस लड़कियों की बात सुन लेती थी। एक दिन जब रूह लेट हो जाती है कॉलेज आने में, वो अपनी बुगाटी शेरोन लेके कॉलेज आते हैं। उसकी कार को देख के कॉलेज के बाकी स्टूडेंट की तो होश ही उड़ जाते हैं। रूह जब कार से उतरती है तो सब लोग उसके तरफ देखते हैं। रूह सबकी नज़रें साइड करके अपने क्लास में जाने के लिए आगे बढ़ती है। कॉरिडोर से क्लास की तरफ जा रही थी, तभी उसके साथ एक लड़की टक्कर खा के गिर जाती है। रूह उस लड़की को उठने में हेल्प करती है। वो लड़की उसकी तरफ बिना देखे वहाँ से दौड़ के चली जाती है। ओके गाइस, तो आज के लिए यही तक बहुत हो गया। मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी भी या नहीं, बट आई एम ट्राइंग। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक अच्छी सी स्टोरी दे पाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।